पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर प्रक्रिया को जल्द पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। इस प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ टीएमसी के बीच पहले ही ठनी हुई है और अब चुनाव आयोग ने एक बड़ा एक्शन लिया है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक की सियासत में खलबली मच गई है। साथ ही चुनाव आयोग और टीएमसी के बीच जारी टकराव को बढ़ना और तय माना जा रहा है। तो क्या एक्शन लिया है चुनाव आयोग ने और क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और चुनाव आयोग के बीच ठन गई है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पहले से ही दोनों के बीच तनातनी देखी जा रही है और अब चुनाव आयोग ने एक बड़ा एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। इन सभी अधिकारियों पर ड्यूटी में लापरवाही और एसआईआर के संबंध में कानूनी शक्तियों का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए गए हैं। आयोग ने मुख्य सचिव को उनके खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने जनता प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 13 सीसी के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 7 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी में लापरवाही और वैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग के लिए निलंबित कर दिया है, जो सीधे तौर पर एसआईआर से जुड़े हैं। इन 7 अधिकारियों में एईआरओ डॉक्टर सफाउर रहमान, एईआरओ नीतीश दास, एईआरओ डालिया राय चौधरी, एईआरओ शेख मुर्शिद आलम, एईआरओ सत्यजीत दास, एईआरओ जोयदीप कुंडू, एईआरओ देवाशीष विश्वास शामिल हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिन अधिकारियों को चुनाव आयोग ने सस्पेंड किया है वो अधिकारी बंगाल सरकार के हैं और जैसा आप जानते हैं कि चुनाव आयोग पर पहले ही आरोप लग रहे हैं कि वो दूसरे राज्यों में तो वहां के अधिकारियों का इस्तेमाल कर एसआईआर को पूरा कर रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में वो यही काम आउटसोर्स से करवा रहा है। जबकि बंगाल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था कि चुनाव आयोग को कहा भी है कि अगर उसे अधिकारी चाहिए तो बंगाल सरकार दे सकती है। साथ ही 8000 से ज्यादा अधिकारियों के नाम भी भेजे गए थे। लेकिन अब ममता के इन अधिकारियों को सस्पेंड करने से चुनाव आयोग घिर गया है, क्योंकि जिस तरह चुनाव आयोग ने पहले राज्य के बाहर से आउटसोर्स के जरिए एसआईआर का काम पूरा कराने की कोशिश की, लेकिन जब इस मामले पर आयोग खुद ही सुप्रीम कोर्ट में फंसता दिखाई दिया तो उसने ममता सरकार के अधिकारियों से एसआईआर का काम लिया। लेकिन अब जिस तरह ममता के अधिकारियों पर ये एक्शन चुनाव आयोग ने लिया है, उससे चुनाव आयोग की मंशा पर एक बार फिर सवाल खड़े होते हैं और चुनाव आयोग एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।